नमस्कार। आप देख रहे हैं पीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। डीआरएम ने किया स्टेशन निरीक्षण, लगाई सभी की क्लास। रेलवे हुआ बेलगाम, लगातार कैंसिल हो रही ट्रेन। मौसम का बिगड़ा मिजाज, कहीं कोहरा तो कहीं बारिश। और निजात अभियान का असर, लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक ने बिलासपुर रायगढ़ सेक्शन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने वित्त, वाणिज्य, कर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायगढ़ स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे ने बताया कि आने वाले समय में रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे सभी शाखा अधिकारियों के साथ बिलासपुर से सुबह रायगढ़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान सेक्शन में उन्होंने पटरी, सिग्नल, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, समपार फाटक को बारीकी से देखा। इसके अलावा रायगढ़ स्टेशन पहुंचकर उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे स्टेशन पुनर्विकास के सभी कार्यों का जायजा लिया। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 ट्रेनों को फिर से 4 दिन के लिए कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही एक ट्रेन को 15 दिनों के लिए कैंसिल किया गया। रेल प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और चौथी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते यह फैसला लिया है। जिन लोगों को इन ट्रेनों में यात्रा करनी थी, अब उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अधोसंरचना विकास के तहत बिलासपुर रेल मंडल रायगढ़ किरोड़ीमल स्टेशन के बीच स्थित JSPL केबिन में चौथी लाइन को जोड़ने का काम किया जाना है। इसके साथ ही नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 23 से 25 जनवरी तक बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। इसके साथ ही 3 अन्य लोकल ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल अंतर्गत मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 21 जनवरी से 4 फरवरी तक कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। रैक के अभाव में इन तारीखों को बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल भी नहीं चलेगी। इससे यात्रियों को काफी असुविधा होगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 5वें दिन यातायात पुलिस ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला रोड सेफ्टी सेल के ASI उमाशंकर पांडे अपनी टीम के साथ आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, तारबहार सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्र छात्राओं को लेकर तारबहार स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां जिला सेफ्टी सेल अधिकारी ने शहर में चल रहे आधुनिक तकनीक से लैस कैमरा व उसकी उपयोगिता की, किस तरह यह काम करता है, दुर्घटना व अपराध रोकने के लिए इन कैमरे को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसके विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को ई चालान किस तरह से जनरेट होता है और इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। साथ ही ट्रैफिक के नियमों को भी समझाया गया, ताकि कोई भी ट्रैफिक नियम को अनदेखा ना करे। सिम्स में शुक्रवार को IRT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनमें एक मेडिकल स्टाफ है तो दूसरी महिला गृहिणी है। इन्हें होम आइसोलेशन में रखकर इनका इलाज किया जा रहा है, जबकि वेरिएंट जांच के लिए उनके सैंपल कलेक्ट कर रायपुर स्थित एम्स के लैब में भेजे गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिसंबर महीने में कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिला था। इसके बाद इसी महीने लगातार
हो रही जांच में एक भी मरीज नहीं मिलने से माना जा रहा था कि अब संक्रमण नहीं फैलने वाला, लेकिन जनवरी महीने में पिछले सप्ताह से संक्रमितों के मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस महीने में अब तक 10 संक्रमित मिल चुके हैं। शुक्रवार को सिम्स में हुए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। दोनों महिलाएं हैं। इनमें से एक मध्य नगरी चौक निवासी मेडिकल स्टोर की स्टाफ है तो दूसरी मोपका निवासी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, हेमूनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। सुबह से 6 बजे से कोहरे का असर दिन भर रहता है। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि तापमान में गिरावट जारी रहेगी। शनिवार सुबह की शुरुआत के साथ शहर समेत आसपास के क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही थी। सारा दिन लोग अपने आप को ठंड से बचाते हुए दिखे। वहीं शाम होते ही कोहरा छा जाता है, जिस वजह से लोगों को ठंड और भी ज्यादा लग रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा मौसम आने वाले 2-3 दिनों तक और भी बना रहेगा और हो सकता है कि कुछ जगहों पर बारिश भी हो।
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के आदेश के बाद लगातार ऑपरेशन निजात के तहत अवैध शराब कारोबारी पर नकेल कसी जा रही है। इसी तरह हिर्री थाना क्षेत्र में भी अवैध रूप से शराब बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हिर्री निवासी श्यामलाल और देवीलाल को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कोटा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। कोटा थाना क्षेत्र में रहने वाला बिहारी लाल अपने घर पर शराब की अवैध भट्टी लगाया हुआ था, जिस पर दबिश देकर पुलिस ने उसके पास से 10 लीटर महुआ शराब जब्त की। वहीं दूसरे प्रकरण में राजकुमार खंडे के पास से पुलिस ने 10 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर दोनों ही आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ की बदहाल सड़कों को लेकर शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है। केस की सुनवाई के दौरान न्याय मित्रों ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें मुंगेली से पंडरिया, पंडरिया से कवर्धा के साथ ही रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाईवे से धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट पेश की, जिस पर डिवीजन बेंच ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को जमकर फटकार लगाते हुए एसडीओ को शपथ पत्र प्रस्तुत करने निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य शासन को स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दरअसल चीफ जस्टिस सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्याय मित्र राजीव श्रीवास्तव व प्रतीक शर्मा ने प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। समय समय पर हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व राज्य शासन को निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद भी अब तक सड़कों की हालात में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो सका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.